नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। लोजपा के वरिष्ठ नेता सह गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने दफादार चौकीदारों के आश्रितों की बहाली सहित अन्य लंबित व संवेदनशील मुद्दों को लेकर मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूर्व में दफादार चौकीदार के संस्थान और उस पर उनके परिवार के सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था थी। 1990 में पद सरकारी घोषित होने के बाद आश्रितों की बहाली को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई। पासवान ने कहा कि 2014 में चौकीदार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नई नियमावली बनाई गई। तुरंत उसके बावजूद दफादार चौकीदारों के आश्रितों की जीविका, आजीविका एवं सुरक्षा की समस्या आज भी बनी हुई है। डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जिसमें लिखा कि दफादार चौकीदारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई है, किंतु आज उनके आश्रित आजीविका एवं सुरक्षा के संकट से जूझ रहे हैं। आशा है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बिहार को विकास की ओर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि बिहार में विकास दर कम ना हो, चाहे आपराधिक चीजों से रिलेटेड हो, बुलडोजर एक्शन से रिलेटेड हो। यानी कि सम्राट चौधरी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और सभी मंत्री जो हैं वो अपने अपने कार्यभार को, अपने अपने विभाग को पूरी तरीके से तंदुरुस्त बनाने में जुटे हुए हैं। इसी के चलते उद्योग मंत्री संजय पासवान ने भी चौकीदारों के लिए ये फैसला लिया है और इसको लेकर सम्राट चौधरी से, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद पत्र सौंपा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी लोग, सभी जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठावान होकर काम कर रहे हैं, निष्ठा दिखा रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब बिहार में विकास की लहर यूं ही बनी रहे, जिसको लेकर लगातार काम हो रहा है और इसी तरीके का काम हमें आगे भी देखने को मिलेगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे चलकर बिहार की जनता को ये काम कितने प्रभावित करते हैं, क्योंकि विपक्ष हमेशा इन कामों पर सवाल उठाता है। विपक्ष का काम भी है हालांकि सवाल उठाना। हालांकि तेजस्वी यादव ने बोल दिया है कि वो 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, 100 दिन के बाद बोलेंगे। इसको लेकर उन पर तंज भी कसे जा रहे हैं कि आखिर 100 दिन तक वो चुप्पी क्यों साध रहे हैं, 100 दिन तक वो क्यों कुछ नहीं बोलेंगे, 100 दिन तक यहाँ वो दोबारा गायब रहने वाले हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार 100 दिन के बाद ही वो सरकार को घेरना शुरू करे। अगर सरकार गलत है तो वो पहले भी सरकार को घेर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 100 दिन के बाद ही उन्हें सरकार को घेरना है। हालांकि वो अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि मैं 100 दिन के बाद ही अब सवाल उठाऊंगा, तब तक हम सरकार के काम को देख रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर क्या कुछ होता है। आगे ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।